मन के अंधेरे जंगल से बाहर निकलना और मनोवैज्ञानिक जालों को तोड़ना एक गहरे और शांत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन अंधेरे जालों की जहां इंसान का अपना ही दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। एक सच्चे विद्यार्थी की तरह आज का हमारा मकसद इन मानसिक जालों को समझना और स्पष्टता के रास्ते पर चलना है। इंसान को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उसका अपना दिमाग ही काफी होता है। ये बात कितनी गहरी और सच है। खुद को पीछे धकेलना या बर्बाद करना पूरी तरह से एक अंदरूनी लड़ाई है। सच कहें तो बाहर का कोई भी इंसान हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारा अपना सोचना। चलिए मन की इन गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जाल कैसे काम करते हैं। सबसे पहला और बड़ा जाल है मंजिल के भ्रम के पीछे भागना। एक तेज दौड़ने वाले कुत्ते के बारे में सोचिए। उसे 2 दिन भूखा रखकर दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, थककर चूर हो जाता है। लेकिन जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचता है और अपने शिकार को दबोचता है तो उसके दांतों तले क्या आता है? सिर्फ एक रोबोटिक शिकार का ठंडा लोहा। वहां कोई असली शिकार नहीं होता, सिर्फ एक गहरा खालीपन होता है। मनोविज्ञान में इस धोखे को अराइवल फैलेसी या मंजिल का भ्रम कहा जाता है। हमारा दिमाग हमें हमेशा ये धोखा देता है कि बस ये एक लक्ष्य हासिल हो जाए या बस ये वाली सफलता मिल जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में जब हम वहां पहुंचते हैं तो असल खालीपन वहीं से शुरू होता है। तो इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर दर्शन शास्त्र हमें एक बहुत ही मजबूत आदत सिखाता है, रुकना। समाज के बनाए इस नकली शिकार के पीछे भागना बंद करना होगा। इस दौड़ में असली विजेता वो नहीं है जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो है जो सबसे पहले रुकने का साहस दिखाता है। क्योंकि सच तो ये है कि रुकने में ही हमारी असली आज़ादी है। इसके बाद जो खतरनाक जाल आता है वो है लगाव की जंजीरें। जंगल की एक कहानी लेते हैं। एक बंदर ने एक नारियल के छोटे से छेद में हाथ डाला और अंदर से चावल की एक मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी बंद होने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं आ पा रहा था। सामने से शिकारी आ रहा था। बंदर चाहता तो बस अपनी मुट्ठी खोलकर जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन लालच में उसने चावल नहीं छोड़े और अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कठफोड़वा एक खाली लोहे के खंभे पर तब तक चोंच मारता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। ये कहानियां बताती हैं कि कैसे इंसान अपनी ही जिद से खुद को खत्म कर लेता है। इसे हम मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी या डूबती लागत का भ्रम कहते हैं। इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि अगर किसी चीज में समय, पैसा या भावनाएं लगा दी जाएं तो उससे छोड़ना बहुत भारी नुकसान लगता है। फिर चाहे वो चीज हमें अंदर ही अंदर बर्बाद क्यों न कर रही हो, हम छोड़ देने और हार जाने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। इस जाल को तोड़ने का एक सीधा सा व्यवहारिक कदम है अपनी मुट्ठी को खोल देना। ये एक बहुत ही सचेत निर्णय है। उन चावल के दानों को छोड़ना होगा ताकि जिंदगी वापस मिल सके। हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी-कभी जिस चीज को हम सबसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं उसे छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। अब इस वैचारिक सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नाराजगी और नफरत के जहर की। कल्पना कीजिए जंगल के राजा शेर की। उसके पैर में एक कांटा चुभ गया है जिसका दर्द वो सह नहीं पा रहा, और उसी बेबसी और गुस्से में वो अपने ही बच्चों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक कौवा है जिस पर एक किसान ने पत्थर फेंका था। वो अपना बदला लेने के लिए बर्फीली ठंड में उसी किसान के दरवाजे को घूरते हुए भूखा मर जाता है। कितने भयानक तस्वीरें हैं ये। मनोविज्ञान में इन व्यवहारों को किकिंग द कैट इफेक्ट और रूमिनेशन कहते हैं। होता यह है कि जब दर्द अंदर होता है तो इंसान उसे उन लोगों पर निकालता है जो उससे कमजोर होते हैं, या फिर हम बीते हुए घावों को अपने दिमाग में तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वे हमें ही नष्ट न कर दें। इस जाल में फंसकर हम खुद अपने ही जहर को बनाने वाले बन जाते हैं, जो हमारे रिश्तों और मन की शांति दोनों को निगल लेता है। इस जहर से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले अपने अंदर के उस कांटे को, उस असली दुख को पहचानना, उस दर्द को तुरंत अलग करना होगा, इससे पहले कि वो हमारे आसपास की दुनिया को जलाकर राख कर दे। खुद को मानसिक जहर बनाने से रोकना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। मन के जंगल का अगला जाल बहुत शांत है, लेकिन सबसे खतरनाक है। ये है ज्यादा सोचने का लकवा या ओवरथिंकिंग। एक भेड़िया बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। एक तरफ एक छोटा और आसान शिकार है और दूसरी तरफ एक मुश्किल लेकिन बहुत बड़ी दावत। अब वो भेड़िया न इधर जा पाता है और न उधर।
भूख और लालच के बीच उलझकर ज्यादा चतुराई और हिसाब किताब लगाने की ये कोशिश इतनी बेतुकी हो जाती है कि वो वहीं खड़े खड़े भूखा मर जाता है, खाने की कमी से नहीं बल्कि चुनाव की अधिकता से। इस स्थिति को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो इंसान कोई भी फैसला नहीं ले पाता। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार और हिचकिचाहट है ना, ये दरअसल गहरे चिंतन का नकाब पहने हुए खुद को बर्बाद करने की एक धीमी प्रक्रिया है। तो इस जड़ता को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहला कदम ये मानना है कि कोई भी विकल्प पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। ओवर थिंकिंग को तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, जो सबसे पहला और सही विकल्प दिखे उस पर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक्शन लेना, बस करना है। चलिए अब देखते हैं अहंकार, सीमाएं और संबंध। एक अहंकार से भरी जीत और आपसी संबंध के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, दो बंदर एक ही रस्सी से बंधे हैं। एक ने बस जीतने की जिद में खुद को और दूसरे को भूखा मार दिया। रिश्तों में जीतने की ये जो जिद है वो बिल्कुल ऐसी ही है। असली जीत तो उसमें है जहां दोनों बचे रहें और रिश्ता फलता फूलता रहे। रिश्तों के कुछ और जाल भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे फुट इन द डोर इफेक्ट, जहां कोई इंसान धीरे धीरे हमारी सीमाएं पार करता है। इससे बचने का उपाय है अपनी सीमाओं पर मजबूती से डटे रहना। और दूसरा है कंप्लीशन ट्रैप, जहां कोई बस एक इस्तेमाल होने वाली वस्तु बनकर रह जाता है। रिश्तों में निर्जीव वस्तु बनने से बचना और अप्रत्याशित बने रहना ही सच्ची समझदारी है। अब इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, इन सभी जालों को तोड़ना। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो चाहे वो दौड़ता हुआ कुत्ता हो, लालची बंदर हो या भूखा भेड़िया, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं। असली आज़ादी गहरी मानसिक जागरूकता से ही मिलती है। अपने पुराने नुकसानदायक व्यवहार को पहचानने और कुछ अलग करने का साहस ही हमें इन मानसिक जालों से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो सच में गहराई में झांकने पर मजबूर कर देता है। आज हमारा अपना दिमाग किस बेकार रस्सी या मुट्ठी भर चावल को अब भी मजबूती से पकड़े हुए है? यही वो सवाल है जो सदियों पुरानी आदतों को छोड़ने और एक शांत, जागरूक जीवन जीने की शुरुआत करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।